इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे इस लैंप को। ओके, तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे छत बनाना है। अब छत बनाने का तरीका क्या होगा, चलिए समझते हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि मेरी कोशिश रहेगी बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझाता चलूं, ताकि आप अच्छे से TDS Max के मॉडलिंग को समझ सको। ओके, तो क्रिएट पैनल पे चलते हैं और ले लेते हैं बॉक्स। ओके, देन ये जो आप 3D स्नैप बटन देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करें तो ये ऑन हो जाएगा। राइट क्लिक करें तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप ले लें वर्टेक्स, बाकी सारे ऑप्शंस को क्लियर रखें। एक साथ क्लियर करने के लिए ये बटन दिया हुआ है क्लियर ऑल का। चलिए अब यहाँ से मैं स्नैप करते हुए ऐसे मैंने छत बना लिया। ओके, छत का जो हाइट है मॉडिफायर पे जाके आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने दे दिया 4 इंच। ओके, तो ये हो गया भाई हमारा छत तैयार। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिलेंडर और स्नैप टॉगल बटन को ऑफ कर देता हूँ। देन इस जगह पे मैं बनाता हूँ एक ऑटो ग्रिड ऑन करके इस तरीके से सिलेंडर। ओके, मॉडिफायर और ये जो हाइट सेगमेंट है इसको कर देता हूँ राइट क्लिक करके 1। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं, 4 प्रेस करते हैं। इससे होगा क्या, आप चले जाओगे पॉलीगन मोड पे, क्लिक करते हैं, स्केल टूल लेके कुछ ऐसा स्केल कर देते हैं। ओके, अगर मुझे इसके अंदर में एक और पॉलीगन सेट करना है तो शिफ्ट के साथ आप स्केल करें तो ये इनसेट हो जाएगा। देन शिफ्ट के साथ मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से ड्रैग। ओके, अगर आपको इसकी थिकनेस ज़्यादा लगे तो कंट्रोल Z करें और स्केल टूल का यूज़ करके इसको और ज़्यादा स्केल कर लें। ओके, अब शिफ्ट के साथ मैं इसको ड्रैग करता हूँ। कहाँ तक ड्रैग करना है आप ऐसे डिसाइड करें, जैसे कि ये बेड से थोड़ा सा ऊपर। देन इसके बाद फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग करें। मैंने जूम कर लिया उस जगह को, स्केल टूल का यूज़ करके थोड़ा स्केल करें ऐसा, फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग करें, फिर स्केल करें इस तरीके से, फिर अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग करें और स्केल करें कुछ। अगर आपको लगता है कि इसका जो कर्व है वो और ज़्यादा हो और ये थोड़ा और बड़ा हो तो वर्टेक्स पे आ जाए, स्केल टूल ले और इस तरीके से स्केल कर दे। मूव टूल का यूज़ करके ऐसा अरेंज कर लें। इसको सिलेक्ट करें और इस तरीके से सेट कर दें इसको इस तरीके से, तो अब ये थोड़ा कर्व इस तरीके से दिखने लगेगा। ओके, तो अभी हमने छत भी बना लिया, साथ ही लटकने वाला लैंप भी तैयार कर लिया। ओके, अब इसी तरीके से एक दूसरा लैंप भी हम इससे ही तैयार कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ मैं ड्रैग कर देता हूँ और आप देखेंगे एक और लैंप तैयार हो चुका है। इस लैंप की जो हाइट है इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा कम, तो इस तरीके से इसकी हाइट को मैंने कम कर दिया। ओके, अब लैंप का हो गया प्रोसेस कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको और तैयार करते हैं। तो अगला जो प्रोसेस है इसमें मैं बनाने वाला हूं इस चेयर कम सोफा को। ओके, तो इसको तैयार करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम ले लेते हैं सबसे पहले एक बॉक्स। बॉक्स लेने के बाद मैंने इस जगह पे इस बॉक्स को तैयार किया, थोड़ा ऊपर मूव कर दिया, मॉडिफायर पे गए, इसका जो लेंथ है इसको मैं कर देता हूँ चलो 2 फीट। ये जो विड्थ है इसको मैं कर देता हूँ 2.5 फीट। चलिए इसको भी मैं 2.5 कर देता हूँ। ओके, और हाइट जो है इसको मैं कर देता हूँ 4 इंच का। ओके, इतना सेट करने के बाद F4 करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं। देन पॉलीगन पे आते हैं और मुझे करना क्या है, यहाँ पे
इस पॉलीगन को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ ड्रैग करता हूं कुछ इस तरीके से। ओके, देन आप नीचे आए ऑप्शन में और यहां पे आपको मिलेगा टेस्लेट का ऑप्शन, आप इसको टेस्लेट करते जाएं। ठीक है, तो ये टेस्लेट कर दिया, कंट्रोल Z करता हूं, बहुत ज्यादा हो गया था। ओके, आई थिंक इतना इतना ठीक है। अब आ जाए वर्टेक्स पे या पॉलीगन पे, सेंटर का जो पॉलीगन है उसको सिलेक्ट कर ले। जैसे ये 4 पॉलीगन सिलेक्ट कर लिया मैंने बिल्कुल सेंटर से। ऊपर आते हैं, आपको मिलेगा सॉफ्ट सिलेक्शन का ऑप्शन, यूज सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करें। फॉल ऑफ को कुछ ऐसा करें जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो ये जो कलर है ये इस तरीके से आ जाए। ये जो शेप आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पे मैं थोड़ा बबल क्रिएट करता हूँ इस तरीके से। ओके, अब इसको मूव करते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा आपको ऐसा पंप होता हुआ दिखाई देगा। ओके, देन इतना होने के बाद ये जो एज है इसको सेलेक्ट करते हैं, बट सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ करके। इस एज पे डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको कर देता हूं एक्सट्रूड। राइट क्लिक करते हैं एक्सट्रूजन हाइट पे और इस तरीके से हाइट पे और इस आउटलाइन पे काम करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो ऑल्ट के साथ धीरे धीरे आप इस वैल्यू को चेंज करें। ओके, देन डबल क्लिक करें इस एज पे, राइट क्लिक करें और शैम्फर कर दें। यहाँ से थोड़ा अमाउंट बढ़ाएं, सेगमेंट को 2 कर दें। ओके, इसी तरीके से इस पे डबल क्लिक करें, शैम्फर करें, ओके करें। देन इस एज को सिलेक्ट करके रिंग सिलेक्शन का यूज कर लें। राइट क्लिक करके कनेक्ट के ऑप्शन बॉक्स पे जाएं, ओके कर लें और इसको नीचे यहाँ पे ऐसा सेट कर लें। यहाँ क्लिक करें, रिंग सिलेक्शन पे जाएं, कनेक्ट करें और नंबर ऑफ कनेक्शन। ओके, यहाँ पे रिंग सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो फ्रंट व्यू पे जाएं और मैनुअली इस तरीके से सेलेक्ट कर लें एज को। देन राइट क्लिक, कनेक्ट, और ये हमने कुछ ऐसा कनेक्शन देना है। मैंने 2 कनेक्शन दिया और इसको कुछ ऐसा पिंच कर दिया। ओके, ठीक है। अभी इतना होने के बाद आप देखें तो हमारा जो सोफा है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आप इमेज देख रहे हैं उससे मेरा जो मॉडल है उसको मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। अभी आप ये देख रहे होंगे, ये एक तरीके का इसमें आपको प्रॉब्लम दिख रहा है। तो होता क्या है, अगर आप इस तरीके से इंडिविजुअल वर्टेक्स रखते हैं तो आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। तो पॉलीगन पे चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं और ग्रो सिलेक्शन करते हैं, फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे मिला बॉर्डर, इसको शिफ्ट के साथ आप ऐसे ड्रैग करें, स्केल टूल लें और फिर कुछ इस तरीके से स्केल कर दें वाई एक्सिस पे ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। यहाँ लाके मैंने सेट किया। इस एज पे आते हैं अब और इस एज को सिलेक्ट करके रिंग सिलेक्शन, देन कनेक्शन जनरेट करें। ओके, और इसको भी थोड़ा पंप करने के लिए इस एज को आप सेलेक्ट करें, डबल क्लिक इस तरीके से और लास्ट बचा ये एज। डबल क्लिक करके मैंने चारों साइड के एज को सिलेक्ट किया, फिर यहां से कर दे शैम्फर। ओके, अभी देखें तो हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, अब हमें इस सोफे का जो सेकेंड क्वेश्चन पार्ट है वो तैयार करना है। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक कॉपी तैयार कर लेते हैं। ओके करते हैं, स्केल टूल का यूज करके थोड़ा स्केलिंग करते हैं और रोटेट टूल का यूज करके थोड़ा इस तरीके से
एंगल में रोटेट कर लेते हैं। ओके, देन सेलेक्ट और इस तरीके से सेट कर दिया मैंने। साइज थोड़ी कम कर देते हैं एक साथ, बट हाँ जब ये साइज सेट कर रहे हैं तो ये जो ऑप्शन है यहाँ से मैं ले लेता हूँ इस ऑप्शन को और फिर साइज को थोड़ा कम कर लेता हूँ, हाइट को भी इस तरीके से थोड़ा कम रखा। ओके, इनका ये जो खिड़की है ये थोड़ा ऊंचा है, हमारा खिड़की थोड़ा नीचे है, तो इस हिसाब से प्रपोर्शन लेके मैं चल रहा हूँ। अब ये 4 पैर बनाने हैं तो सिंपल है, अगर बॉक्स जैसा शेप चाहिए तो बॉक्स से तैयार कर सकते हो और सिलेंड्रिकल जैसा शेप चाहिए तो सिलेंडर से। चलिए अभी मैं बॉक्स ले लेता हूँ और ऑटो ग्रिड ऑफ करके इस पार्ट पे बॉक्स को तैयार करते हैं। ओके, मॉडिफायर, आप हाइट देख सकते हैं, ये हाइट को मैंने इंक्रीज किया और इस तरीके से इसके विड्थ और लेंथ पे थोड़ा काम किया। ओके, रोटेट टूल, थोड़ा ऐसा रोटेट कर दिया, इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है, अगर हमें लगे तो इसको आप और रोटेट कर लें और इस टाइप से सेट करें। देन इसका एक मिरर ले लें, कॉपी ले लें, ओके कर दें और इसको इधर सेट कर दें। ठीक है, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं इस जगह पर। ओके, इतना होने के बाद किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लें। फिर अटैच का यूज करें और इस तरीके से इसको अटैच कर दें। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी, मूव टूल से मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, पूरा इस तरीके से अंदर सेट किया और फिर पैरों को सिलेक्ट करके एलिमेंट पे गए और इन दोनों एलिमेंट को थोड़ा पीछे सेट किया। इस तरीके से। ओके, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा एंगल रोटेशन देते हैं और ऐसा सेट कर दिया मैंने। देन इसके बाद एज पे आ गए, सेलेक्ट किए इन सारे एजेस को, ध्यान से देखें मैंने कैसे सेलेक्ट किया। राइट क्लिक करके कनेक्ट किया और स्लाइड करके ये जो एजेस है इनको, सॉरी मैं यहाँ पे डबल कनेक्शन देता हूँ पहले। ओके, और 2 कनेक्शन लेने के बाद मैं इसको पिंच कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब पॉलीगन पे चलते हैं। इस पॉलीगन को, ये जो सामने वाला पॉलीगन जो कि अभी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हाई क्वालिटी के बदले स्टैंडर्ड कर लेते हैं, F4 कर लेते हैं और ये आमने सामने के पॉलीगन को मैं कर देता हूँ ब्रिज। सेम ऐसा ही इस पॉलीगन को सिलेक्ट किया और इसके सामने वाले पॉलीगन को सिलेक्ट करके ब्रिज कर दिया। ओके, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑल्ट क्यू कर देता हूँ। पॉलीगन पे चलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉलीगन को इस पॉलीगन के साथ ब्रिज कर देता हूँ। ओके, देन वापस से चलते हैं एज पे, डबल क्लिक, कनेक्शन, पिंच की वैल्यू को कम करते हैं। ओके, पॉलीगन पे चलते हैं और वही कहानी, इस पॉलीगन के सामने वाले पॉलीगन को ब्रिज, सेलेक्ट, सेलेक्ट, फिर ब्रिज और फिर सेलेक्ट, इसको सिलेक्ट किया मैंने, ब्रिज कर दिया और फिर इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके ब्रिज कर दिया। ओके, अब ऑल्ट क्यू करते हैं, बाहर आ गए हम आइसोलेट मोड पे और ये हमने यहाँ पे अभी चेयर बना दी। अभी सबका कलर कंट्रोल A करके मैंने ग्रे कर दिया, तो हमारा मॉडल में देख सकते हैं क्या बन चुका है, ये लैंप और साथ ही हमने ये
सोफा भी बना लिया। अब ये जो है इसको मैं सेट करता हूँ स्केल टूल का यूज करके। तो इस टाइप से मैंने इसको सेट कर दिया। ओके, हाइट थोड़ा कर दिया कम, और इसी तरीके से ये भी सेट है। तो यहां तक का प्रोसेस हमारा डन हो गया। ओके, अब हमें करना क्या है, इस पे मटेरियल देंगे और हम इस पे लाइटिंग पे काम करेंगे। फिलहाल अभी जो हमारा सेशन है वो मॉडलिंग का चल रहा है, तो आप मॉडलिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अलग अलग टाइप के सीन क्रिएट करें। पर पहले मैंने जितने वीडियोस बना करके रखे हुए उनको अच्छे से देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो कमेंट करने की बारी है। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको 3ds Max सीखना है और इस चैनल के माध्यम से आप इजीली सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।